अगर कोई कहता नबी का वतन असली मक्का है, मैं इसे नहीं मानता, क्योंकि मक्का बाद में बना, नबी पहले पैदा हो चुके थे। अगर कोई कहता नबी का वतन असली मदीना है, मैं इसे भी ब्लैक लिस्ट में डालता, क्योंकि मदीना बाद में बना, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। अगर कोई कहता नबी का वतन असली जन्नत है, मैं इसे भी रिजेक्ट करता, क्योंकि जन्नत बाद में बनी, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। अगर कोई कहता है नबी का वतन असली अर्श आजम है, मैं इसे भी नहीं मानता, क्योंकि अर्श आजम बाद में बना, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। फिर नबी का वतन असली है क्या? हदीस नूरी पे गौर किया, बिग बैंग थ्योरी पे गौर किया, तो ये किताबों के अंदर लिखा हुआ है, इन शॉर्ट द बिग बैंग हाइपोथेसिस स्टेट दैट ऑल ऑफ द करंट एंड पास्ट मैटर इन द यूनिवर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस एट द सेम टाइम राउंडली 13.8 बिलियन ईयर्स ago. At this time all matter was compacted into a very small ball with infinite density and intense heating called a singularity. Suddenly the singularity began expanding and the universe as we know it began. पूरी दुनिया अपने वजूद से पहले एक डॉट की शक्ल में थी। जब हदीस का मुताला किया तो पता चला वो डॉट नूरे मुस्तफा है। अल्लाह ने सबसे पहले नूरे मुस्तफा को पैदा किया, और जब जन्नत थी ही नहीं तो रखा कहां? आसमान था ही नहीं तो रखा कहां? जमीन थी ही नहीं तो रखा कहां? मक्का मदीने का वजूद नहीं तो रखा कहां? मानना होगा अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहेगा, लिहाजा अल्लाह ने नूरे मुस्तफा को पैदा करने के बाद अपने कुर्बे खास में रख लिया। यहीं से साबित हुआ नबी का वतन असली कुर्बे मौला है, नबी का नेटिव पैलिस कुर्बे मौला है। अब बात समझ में आई, यही मुस्तफा कुर्बे मौला से जब मक्के में पैदा होते हैं 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से, मकाम बैदा पीर के दिन सुबह सादिक 9 महीने मां के पेट में रहे, तब मुस्तफा पैदा होते हैं। और यही मुस्तफा उसी मक्का से जब वतन असली की तरफ जाते हैं तो 9 महीने नहीं लगे, 9 घंटे नहीं लगे, 9 मिनट नहीं लगे, 9 सेकंड नहीं लगे, 1 सेकंड के करोड़वां हिस्सा में हमारे नबी गए और वापस आए, क्योंकि ग्रेविटी रब की तरफ से थी, खिंचाव रब की तरफ से था, बुलावा रब की तरफ से था। ये मैं नहीं बोलता, इमाम इसको मोहब्बत फरमाते हैं। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। वहां फलक पर, यहां जमीन में रची थी शादी, मची थी धूमें, उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफात उठ रहे थे, उतार कर उनके रूह का सदका वो नूर का बट रहा था बाड़ा कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। नमाज अक्सा में था यही सिर कि आया हो माना अव्वल व आखिर कि सब बस्ता है पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। मुहीत और मरकज में फर्क मुश्किल रहे न फासिल खुतूते वासिल, कमाने हैरत में सर झुकाए अजीब चक्कर में दायरे थे, कमाने इमका के झूठे लोग तो तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे, अजब घड़ी थी कि वस्ल फुरकत जन्म के बिछड़े गले मिले थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। नारे तकबीर, खड़े हो गए, अल्लाह। अच्छा, ग्रेविटी रब की तरफ से थी, इसके बारे में एक वाज़ेह शेर है असद भाई। इनका बढ़ना तो नाम को था, हकीकतन फेल था उधर का। तनज़्ज़लू में तरक्की अफ़ज़ा दना तदल्ला के सिलसिले थे। ये आला हजरत का शेर है। अशरफ मियाँ ने कहा था मनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है, तुम उसके पहले ही जीने पे चढ़ के दिखला दो। फतावा रज़विया तो एक करामत है, जरा हदाई के बख्शिश ही पढ़ के दिखला दो। बेशक बेशक। इनका बढ़ना तो नाम को था, हकीकतन फिल था उधर का। तनज़्ज़ुलू में तरक्की अफ़ज़ा दना तदल्ला के सिलसिले। आला हज़रत का शेर। दूसरा में ये बात तो समझ में आ गई कि मेराज है। अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। यहाँ एक दूसरा दावा है मेरा, हमारे नबी के बाद सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन डाटा किसके पास है?
इस सिलसिले में दो ग्रुप पैदा हुए। एक का कहना है कि हजरत अबू बकर के पास और दूसरे का कहना है कि हजरत अली के पास। यहीं से राफजियत का वजूद होता है, मौलाइयत का वजूद होता है और शियाओं का वजूद होता है। कामरान चिश्ती जैसे लोग मौलाइयों को बिल्ड करते हैं। ईरान का खजाना इस सिलसिले में खोल दिया गया। इंफॉर्मेशन डाटा जिसके पास है वो सबसे ज्यादा ताकतवर और मालदार। हमारे नबी के बाद किसके पास सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन डाटा है, ये सवाल है। इस सिलसिले में मैं आपको बताऊं, बुखारी शरीफ इसके अंदर जल्दी से निकाल के दे दीजिएगा। उसके अंदर एक हदीस शरीफ आई और वो हदीस शरीफ ये है कि खातून हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आती है और ये हदीस अन जुबैर इब्न मुतइम रदियल्लाहु अन्हु क़ाल अतत इमरातुन इला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फअमरहा अन तरजिअ इलैहि क़ाल अरायत इन जीतु व लम अजिदका कअन्नहा तक़ुल अल मौत क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्लम तजिदनी फअति अबा बकर। एक खातून, ये बुखारी शरीफ है, ये देवबंद में चलती है, सहारनपुर में भी चलती है और बरेली शरीफ में भी चलती है। तो बुखारी शरीफ है। अब जो बुखारी को नहीं मानता है तो फिर समझ जाइए इस्लाम है ही नहीं उसके पास। अच्छा, जो बुखारी पढ़ा नहीं है और फिर बात बुखारी की करता है तो समझ जाइए वो जाकिर नायक की औलाद है। बुखारी पढ़ा नहीं और बात बुखारी की करता है। बोले वो सहीहैन में कहां से आया? अच्छा, सहीहैन किस माना में है वो नहीं समझ में आता उसको। वहां सही का लफ्ज गलत के माने में नहीं, ये तफसील नहीं होगी उसके पास में। एनीवे, खातून आई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि कर ले बात। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पूछा नहीं ऐ खातून क्यों आई, बस कहा कि बाद में आ। बैतुल माल का मामला था या कोई मसला पूछने आई थी या कोई निकाह तलाक का मामला था, कुछ भी नहीं नबी ने पूछा। अंतर बाद में आना। वो खातून भी सहाबियत और आई था इन जी तो वला मस्जिद का या रसूल अल्लाह मैं आई और आपका इंतकाल हो गया तो कन्नहा तक़ुल अल मौत, बुखारी का जुमला। या रसूल अल्लाह आपका इंतकाल हो गया तो अगर मैं आपको नहीं पाई तो लफ्ज ये सहाबिया का अकीदा देखिए। इन जीतो वलम अजिद का, ये वहाबिया का रद है सहाबिया के जुमले में। इन जीतो वलम अजिद का लफ्ज आया, अगर मैं आई और आपको नहीं पाई, ये नहीं कहा आप मर गए माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। आप जमीन के ऊपर है, जमीन के नीचे चले गए तो मैं नहीं पाई तो आप जिंदा है, किसी और दुनिया में जिंदा है, कोई और नजर चाहिए देखने के लिए। अब देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, इल्लम तजिदनी फाती अबा बकर, अगर मैं नहीं मिलूं, मेरा विसाल हो चुका हो तो अबू बकर के पास आ जाना। इंफॉर्मेशन डाटा, बैतुल माल का मामला हो, तलाक का मामला, निकाह का मामला, कुछ मसला पूछना हो या मेरी नयाबत की कुर्सी पर अक्से नयाबत मुस्तफा का पैकर देखना हो तो अबू बकर की शक्ल में देख लेना। यहीं से बात समझ में आ गई। नबी के बाद सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन डाटा हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। मौलाई लोग बोलते नहीं अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, हजरत अली के बारे में आया। अच्छा, लेट्स गो आस्क अबाउट इट अली रज़ियल्लाहु ताला। हजरत अली, आप ही बताइए सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन डाटा किसके पास? हजरत अली से पूछ लेते हैं। अब जवाब सुने हजरत अली का। हजरत अली के जवाब से पहले मैं कहना चाहूंगा उन मौलाइयों को कि अगर हजरत अली से प्यार है, हजरत अली को मानते हैं तो हजरत अली की भी मान। बेशक हजरत अली ने जवाब दिया जब ये पूछा गया इंफॉर्मेशन डाटा सबसे ज्यादा किसके पास है, सबसे बड़े बहादुर को, सबसे बड़े अल्लामा को, तो हजरत अली फरमाते हैं हुआ अअलमुना व अशजउना,
हमें सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन डाटा भी अबू बकर के पास और फिजिकल पावर भी अबू बकर के पास। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसमें तफजील यूसुफ भाई, अशजउना अअलमुना, इसमें तफजील है। और कुछ लोग इसमें तफजील और सिफत मुशब्बह में फर्क नहीं समझ पा रहे हैं। हमारे उलमा समझ गए होंगे मैं किधर जा रहा हूँ। बेशक। कुछ लोग इसमें तफजील और सिफत मुशब्बह में फर्क नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए वो असदक और सिद्दीक में फर्क नहीं समझ पाए, जी जी, बल्कि वो असदक होके सिद्दीक को नहीं समझ पाए। इसमें तफजील और सिफत मुशब्बह में फर्क नहीं समझ में आया। आलमूना, इंफॉर्मेशन डाटा सबसे ज्यादा हजरत